आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज वर्ल्ड हिस्ट्री का ये वीडियो होगा। क्विकली हम लोग रिवीजन करने वाले, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे जहां से दरोगा में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, कुछ एक सेक्शन है जहां से दरोगा में क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और वहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। जो चीज़ गलत भी बुक्स में बताए गए वो उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे, और शॉर्ट नोट्स भी स्पेशली जो हमने डिजाइन किया वो भी आपको करवाया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्विकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दरोगा अगर बनना है आपको बिहार में तो बेल आइकन भी साथ में दबा के रखें ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। ये मेंस में भी आपका पूरी तरीके से काम आने वाला है। मैंने टिक पहले ही मार दिया है ताकि जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, और कोई भी चार्जेस नहीं है इसके लिए, ठीक है। आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आपका लिंक नीचे होगा, ठीक है। और मार्क हमने इसलिए कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप खुद पीडीएफ पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि आप कंप्लीट ना कर पाओ, और बहुत एक्स्ट्रा चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एशिया, जो एशिया के देश में किस देश को सर्वप्रथम औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर एशिया में अगर बात करें तो आपको याद रखना है जापान, और अगर पूरे विश्व में बात किया जाए तो आपको रखना है, याद रखना है आपको इंग्लैंड। याद रखना कि मैंने क्या बोला। सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको थाईलैंड। थाईलैंड से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ का करेंसी क्या है, आपको याद रखना बाहट, ठीक है, बाहट। तो यहाँ का क्या है करेंसी, बाहट जो है यहाँ का करेंसी, आपको याद रखेगा। क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपको पता है, ठीक है, इन्होंने दास कैपिटल लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और आपको याद रखना ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपको याद रखना, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये सब जो बुक है आपको इनके द्वारा लिखा गया है, और जर्मनी के ये रहने वाले थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन्होंने एक नारा भी दिया क्या था कि विश्व के सब जितने भी लेबर है, ठीक है, उनको यूनाइट होना चाहिए, मतलब जितने भी वर्कर है उनको यूनाइट होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने भी लेबर है उनको यूनाइट होना चाहिए, किसने कहा था, तो आपको यूनाइट मतलब एकत्रित होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ब्लू बुक जो कहा जाता है आपका सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रिटिश है, मतलब जो ब्रिटेन है, ठीक है, उसका जो सिंबल है, ठीक है, या उसका जो फ्लावर है, ठीक है, राष्ट्रीय फ्लावर उसको कौन सा है, तो आपको याद रखना है रोज है। मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है ये सब, आप अगर मेरे साथ पढ़े हो कोर्स में। तो ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान याद रखिएगा, कैपिटल इसका तेहरान है, उसका करेंसी क्या है आपका रियाल है। क्या है करेंसी इसका, रियाल है। पैसो किसका है, तो याद रखिएगा फिलीपींस जो है, ठीक है, उसका क्या है पैसो है, क्या है पैसो है, याद रखिएगा। और दिनार किसका है, तो आपको याद रखना है दिनार जो है आपका इराक है। और येन किसका है, तो आपका जापान का क्या है, आपका येन है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, अधिकतम कितनी बार मतलब निर्वाचित हो सकते हैं, याद रखिएगा 4 साल का इनका कार्यकाल होता है, और 2 बार ये मैक्सिमम बन सकते हैं, ये भी चीज आपको याद रखना है। तोहरा, आप एक याद रखता है, तोहरा याद रखता है, होता है जैन अवेस्ता। तो तोहरा आपका किसका है, तो आपको याद रखना है यहूदी का है। किसका है तोहरा, किसका है, यहूदी का है, आपको याद रखना है, ठीक है। बुक है ये, मतलब उनका धार्मिक बुक है, जैसे कि हिंदू का क्या है, तो आपका गीता है। फिनलैंड की सांसद को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फिनलैंड के सांसद को क्या कहा जाता है, तो इसके सांसद ही कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कोर्टिस किसको कहा जाता है, किसके सांसद को, तो याद रखना स्पेन के सांसद को कोर्टिस कहा जाता है। सब ट्रिक से याद करवाया हो मैंने आपको बहुत अच्छे से। यूके के राष्ट्रीय फूल क्या है, तो याद रखिएगा यूके का राष्ट्रीय फूल मैंने बता दिया गुलाब है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये जो मैपल लीफ होता है ये कहाँ का सिंबल है, मैपल लीफ जो है आपका ये कनाडा का है, याद रखिएगा, क्या इसका कनाडा का है, ठीक है, कनाडा का। और यहाँ का कनाडा का क्या है आपका मैपल लीफ है, ये चीज आपको याद रखना है। वाटर लिली कहाँ का था, तो मैंने बताया था ये बांग्लादेश का है, ये चीज आपको याद रखना है। कमल कहाँ का है, तो भारत का है, अच्छे से याद रखिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो मैंने बताया था श्रीलंका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है आपका, तो सोने का जो शेर है वो आपका किसका है, तो आपका श्रीलंका का है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो गुण धर्म की न्यासता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। एडम स्मिथ आपको पता है इकोनॉमिक्स का जन्मदाता माना जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था, ये भी दरोगा में बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म हुआ था 1934 में, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उनका जो इन्होंने जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर किया था, आपको याद रखना है। जिसमें कि ये सेक्रेटरी बने थे, वो चेयरमैन बने थे, ठीक है, आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एडम स्मिथ आपको याद रखना है, आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कार्ल मार्क्स मैंने बता दिया जर्मनी के रहने वाले थे, प्लस मैंने आपको क्या बताया कि आपका दास कैपिटल, ठीक है।
और आपको याद रखना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक नारा दिया गया था दुनिया के जितने भी मजदूर हैं उनको एक होना चाहिए, किनके द्वारा दिया गया था, तो आपका कार्ल। और दलहीन, दलहीन, दलहीन एक आपने सुना होगा कि दलहीन, तो दलहीन, ठीक है, जो दलहीन पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था, ये चीज याद रखिए। आजाद दस्ता का फॉर्मेशन भी किसने किया था, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के समय आजाद दस्ता का, तो वो भी वही किए थे। बांग्लादेश का सृजन, ये दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है। एज ए कंट्री, ठीक है, बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में बना था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। 1789 की फ्रेंच, आपको पता है 1789 से 1799 तक चला था, ठीक है, और कौन सा, फ्रेंच, ठीक है, तो का यू तो 1789 ईस्वी के फ्रेंच क्रांति का महान जो कौन था, मतलब महान जो इसका जो लीडर कौन था, तो आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, आपको याद है, ठीक है, लिटिल कारपोल। किसको किससे जाना, देखो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, इसको मैंने एक्स्ट्रा भी लिख के रखा है ऐसे, ठीक है, बहुत मेहनत किया गया, बस आप सुन लो, ठीक है। फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। फ्रेंच क्रांति कब हुआ था, तो 1789 से 1799, ठीक है। और आपको पता है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो 3 वर्ड हमने लिया अपने संविधान में, हम आगे भी बात करेंगे इसमें, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये कहाँ से हमने लिया है, ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमने लिया है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका महान योद्धा कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, पूछा गया था किस नाम से, तो लिटिल कारपोल के नाम से। याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में एक पूछा जाता है कि वाटरलू जो वार हुआ था, ठीक है, जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1815 में, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे, अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि उसके बाद हारने के बाद इनके साथ क्या किया जाता है, तो इनको जो आपका जो सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना जो द्वीप है यूएस का, ठीक है, वहां इनको भेज दिया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। नाजी पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था, तो आपका एडोल्फ हिटलर ने किया था। इनका एक बुक है जिससे हमेशा पूछा जाता है, मैन कैंप, मैंने क्या बोला, मैन कैंप, तो मैन कैंप बुक किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है एडोल्फ हिटलर ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है जापान की करेंसी क्या है, मैंने बता दिया, आपका येन है, ठीक है। रूबेल कहाँ का है, तो रूबेल है आपका रसिया का, याद रखिएगा। रसिया का कैपिटल क्या है, तो मॉस्को। करेंसी क्या है, तो रूबेल। और यहाँ का जो संसद है उसका नाम क्या है, डाइट। लीरा कहाँ का है, तो लीरा आपका तुर्की का है, आपको अच्छे से याद रखना है, लीरा कहाँ का है, तुर्की का है, ठीक है। लीरा कहाँ का है, तुर्की का है। तुर्की का कैपिटल क्या है, तो अंकारा है, ठीक है, क्या है, अंकारा है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका 100 साल का जो लड़ाई हुआ था, सबको पता है 100 साल का जो लड़ाई हुआ था इंग्लैंड और ये फ्रांस के बीच में हुआ था, अच्छे से याद रखना, 100 साल का लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल अभी बहुत न्यूज में भी है, तो इजराइल का जो आपका जो संसद है उसको नेसेट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ का जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, ठीक है। और करेंसी जो क्या है आपका न्यू सेकल है। न्यू सेकल बहुत बार पूछा गया है, करेंसी न्यू सेकल, ठीक है। आपका जो संसद है वो नीसेट है, ठीक है। और कैपिटल क्या है आपका जेरूसलम है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल पंचायत, तो ये आपका नेपाल का संसद का नाम क्या है, नेपाल का संसद का नाम क्या है, नेपाल का संसद का नाम क्या है, तो नेशनल पंचायत आपको याद रखना है, ठीक है। डायनासोर का कब्रिस्तान बोला जाता है, तो आपको मोन्टाना को बोला जाता है, किसको, मोन्टाना को आपका डायनासोर का आपका कब्रिस्तान बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चीन की संसद कहलाती है, आपको याद रखिएगा, ये है नेशनल पीपल असेंबली, ठीक है। यहाँ में असेंबली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय जन कांग्रेस दिया हुआ है, पर इसका जो है नेशनल पीपल असेंबली होना चाहिए था, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। बट आप अगर नहीं आए तो ये मार लेना, पर नेशनल पीपल असेंबली है, ठीक है। उसके बाद है जो नेशनल असेंबली है वो आपका, नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान का होता है, और नेशनल पीपल असेंबली जो है वो आपका जो आपका चाइना का होता है, पर यहाँ कांग्रेस दिया हुआ है। डाइट किसका होता है, तो आपका जापान का है, याद रखिएगा। कांग्रेस किसका है, तो आपका यूएस का है। उसके बाद आते हैं इस राष्ट्र का, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, देखो सिंह जो है, सिंह जो है ना, इस राष्ट्र का प्रतीक सिंह नहीं है, मैंने आपको ये भी ट्रिक से करवा के रखा है, ठीक है। बेल्जियम का याद रखिएगा, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखिएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है आपका, आपको किसको बोला जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप पूछे तो बेल्जियम, और आपको बोले कि यूरोप का मरीज तो आपका बेल्जियम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है, ठीक है, तो याद रखना है किसका, तो नॉर्वे का भी है, नेदरलैंड का भी और बेल्जियम का है। इसका तो आपको पता है नहीं है, चांद तारा इनका सिंबल है, ठीक है। पाकिस्तान का आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नील नदी की देन किसे कहा जाता है, या इस तरीके से पूछा जाता है कि किस सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मिस्र, ठीक है।
उसके बाद किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, ये जो CSBC होता है, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन छप चुका है। आप देखो ये जो अमेरिका स्वतंत्र मतलब जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो हुआ था, ठीक है, वो कब कब उनको मिला था, तो 4 जुलाई, अच्छे से याद रखना, 1776, 4 जुलाई 1776। और इससे पहले एक बोस्टन टी पार्टी होता है, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी में ही क्या होता है कि एक्चुअली इन चीजों पे जो आगे चल के जो एक स्वतंत्रता देख रहे हो, ये स्वतंत्रता संग्राम देख रहे हो, जो कि 1775 से 1776 तक चलता है, 1776 तक चलता है। तो इसी के पीछे जो एक होता है बोस्टन टी पार्टी, तो बोस्टन टी पार्टी कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना बोस्टन टी पार्टी भी US में हुआ था, ठीक है, और वो जो हुआ था 1773 में हुआ था। इसका हीरो का नाम मैं आगे बताऊंगा। तो याद रखना 1776 में, 4 जुलाई 1776 में क्या मिला था, इनको आज़ादी मिला था। 1775 से स्टार्ट हुआ था, 1776 तक चला था वाशिंगटन DC। और याद रखना इनके ही नाम पे आपको पता है वहाँ का अभी कैपिटल भी है USA का, वाशिंगटन DC, ठीक है। उसके बाद है आपका विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये तो इजी है, बहुत बार सब लोग ने किया होगा, हमारे श्रीलंका की ये थी, ठीक है। तो सिमराव भंडार नायक आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो मैंने बता दिया ये इंग्लैंड में हुआ था। आपको पता है इंग्लैंड क्या था, बहुत सारे देशों पे इसका कब्जा था, मतलब कॉलोनाइज था, और वहां से वो कच्चा माल उसको मिलता था, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री यहाँ बन गया था, फिर कच्चा माल वहां से लाता था, यहाँ बनाता था, फिर अपना जितना भी औपनिवेशिक है मतलब जो कॉलोनाइज जितने भी कंट्री थे वहाँ वो बेचा करता था, ठीक है। तो इंग्लैंड इसका सही होगा। बट एशिया में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, पर्सिया की, मैंने क्या बताया था, जापान एशिया में, ठीक है। पर्सिया की किताब, ठीक है, पारसियों की किताब, ठीक है, तो पारसियों की किताब मैंने आपको बताया था, फाड़ दिया जोड़ लगा के, जोड़ लगा के, ठीक है, जोड़ लगा के। तो जैन अवस्था जो है क्या, पारसियों का जैन अवस्था है, याद रखिए पारसियों का जैन अवस्था है। म्यांमार की नई राजधानी है तो नेपिदो है, नेपिदो है, ठीक है। और इसका करेंसी क्या है, तो क्यात है। ये सब मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाते, क्यात है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब 1857 का वार हुआ था, रिवोल्ट हुआ था 1857 वाला, तो कब कौन था, पामस्टन था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। और जब हमें देश का हमको आज़ादी मिला तब कौन था हमारा, तो क्लीमेंट एटली था, अच्छे से याद रखिएगा। पेरू की राजधानी क्या है, तो लीमा है। करेंसी क्या है, तो सोल है। पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा है। पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा है। करेंसी क्या है, सोल है, सोल है, सोल है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जापान की मुद्रा येन है, येन है, येन है, ठीक है, याद रखिएगा। दिरहम किसका है, दिरहम किसका है, तो UAE, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या है, दिरहम है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या है, दिरहम है। और यहाँ का जो क्या है, करेंसी ये है, और कैपिटल क्या है, अबू धाबी है, याद रखिएगा, ठीक है। फिजी का कैपिटल क्या है, आपका सूबा है। फिजी का कैपिटल क्या है, आपका सूबा है। मॉरिशस का कैपिटल क्या है, आपका मॉरिशस का कैपिटल क्या है, आपका तो पोर्ट लुइस है। और पारारीबो कहाँ का है, तो आपका सूरीनाम का है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, कहाँ का है, सूरीनाम का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मिस्र कायरो बहुत अच्छा, केनिया नेरिबो बहुत अच्छा, सूडान खार्तूम बहुत अच्छा, और आपका जो ये दक्षिण अफ्रीका है इसका याद रखिएगा, जोहानसबर्ग नहीं होगा, इसका होगा आपका केप टाउन होगा। क्या होगा, केप टाउन होगा। तो ये गलत है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार जो है कहाँ है, इराक का। इराक का क्या है, कैपिटल क्या है, बगदाद। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद, ठीक है, बगदाद, ठीक है। और ये किस मतलब इसका करेंसी क्या है, तो दिनार है। क्या है, करेंसी क्या है, दिनार है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखिएगा। इंडोनेशिया जकार्ता है, याद रखिएगा इसका ये करेंसी क्या है, तो पैसो है, पैसो, पैसो, ठीक है। और ईरान का मैंने बता दिया था, ईरान का क्या है, तेहरान, और करेंसी क्या है, रियाल, RIYAL, RYIAL, ठीक है। वर्मा ब्रिटिश से भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 में हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता का संधि कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एबस्कस। एबस्कस आपको पता है, ठीक है, एक वे है मैथमेटिक्स का। तो ये कब कब ये डेवलप हुआ था, तो चाइना में हुआ था, सांग सभ्यता काल में, याद रखना है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो ये फ्रांस ने किया था, ठीक है। इसका आप एक बार आंसर आप जरूर चेक करें, ठीक है, कि क्या इसका फ्रांसी होगा, ठीक है, बट देख लीजिएगा एक बार इसका, ठीक है। जापान की संसद कहलाती है, मैंने बता दिया था, डाइट कहलाता है। कोर्ट कहाँ, कोर्टिस कहाँ का कहलाता है, तो आपका ये स्पेन का कहलाता है, ठीक है। कोर्टिस कहाँ का कहता है, तो आपका स्पेन का कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है रियाल। रियाल मैंने बता दिया था, रियाल
रियाल। एक तो आपको मैंने आपको बताया सऊदी अरब का भी रियाल है, याद रखिएगा, सऊदी अरब का भी रियाल है। और ईरान का मैंने क्या बताया, तेहरान, तेहरान का भी क्या है आपका रियाल है। और इवन आपका कतर जो देखोगे, कतर, कतर का कैपिटल क्या है, दोहा, उसका भी क्या है, रियाल है। बट ये सब RIYAL है। और एक होता है ब्राजील, ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, उसका कैपिटल, उसका करेंसी क्या है, तो REAL, उसका करेंसी क्या है, REAL, रियल, ठीक है। उसके बाद याद रखिए रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 1863 में ये फॉर्म हुआ था, 1863 में फॉर्म हुआ था ड्यूरेट के द्वारा, ठीक है, हेनरी ड्यूरेट के द्वारा, हेनरी ड्यूरेट के द्वारा 1863 में फॉर्म हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कितनी बार इसको नोबेल अवार्ड मिला है, तो 4 बार इनको नोबेल अवार्ड मिला है पीस में, शांति में, याद रखिएगा, ठीक है। ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो रियल है, याद रखिएगा। रियाल किसका किसका मैंने अभी बोला था, तो कतार का मैंने बोला था, ठीक है, सऊदी अरबिया का मैंने बोला था, ठीक है, और सऊदी अरेबिया रियाल, और मैंने क्या बोला था, ईरान का मैंने बोला था, याद रखिएगा। रियल किसका है, तो आपका ब्राजील का है, ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ठीक है। रूबेल मैंने बता दिया था, रूबेल, मॉस्को, ये सब, ठीक है। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रबाता, मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रबाता, आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टेरलिंग, आपको सबको पता है पाउंड स्टेरलिंग क्या है, आपका ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है, ठीक है। फ्रांस का क्या है और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो दोनों का डॉलर है, ठीक है, सॉरी फ्रांस यूरो है। सिंपल सा मैंने कैसे याद करवाया था कि फुटबॉल में बहुत अच्छा है और ये यूरोपियन कंट्री है, यूरो है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, डॉलर है। ईरान का क्या है, रियाल है, ठीक है। भूटान की मुद्रा क्या है, एनगुल्ट्रम है, एनगुल्ट्रम है। भूटान का क्या है, कैपिटल क्या है, थिम्पू, करेंसी क्या है, एनगुल्ट्रम है, ठीक है। ये सब गलत जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आए गॉल देश का नया नाम है, तो फ्रांस है, फ्रांस है, फ्रांस है। फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस है, पेरिस है, पेरिस है। करेंसी क्या है, यूरो है, यूरो है, यूरो है, ठीक है। उसके बाद ओमान, ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कट है। ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कट है, ठीक है। ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कट है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में भारत कि किस पड़ोसी देश में राजतंत्र, बहुत पहले का है बट राजतंत्र वहां आ चुका है, नेपाल। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखिएगा हम लोग का जो लोकतंत्र है इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट हम लोग का डेमोक्रेसी चलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां होता है जहां पॉपुलेशन कम है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है, ठीक है। आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, आपका 1939 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसका ड्रेस रिहर्सल, उससे पहले जो ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है, स्पेन का जो गृह युद्ध था, गृह युद्ध मतलब होता है आपका सिविल वार, ठीक है। तो सिविल वार जो था, जो ठीक है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है, तो आपका स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दरोगा में, फेवरेट क्वेश्चन है कि इमीडिएट कॉज बोला, जैसे कि इमीडिएट कॉज क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इमीडिएट कॉज क्या था, सेकंड वर्ल्ड वार का इमीडिएट कॉज क्या था। तो सेकंड वर्ल्ड का इमीडिएट कॉज क्या था, जल्दी से बताए। जर्मनी का किस पे अटैक हो गया था, जर्मनी किस पे अटैक कर दिया था, पोलैंड पे अटैक कर दिया था, ठीक है। महिलाओं के मत अधिकार से संबंधित, ठीक है, सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। अब ज्ञान नहीं लेना यहाँ कि ये सब सफ्रागेट्स मूवमेंट ये सब क्या था, आपको बस इतना पता रहना है अभी, ठीक है, लास्ट टाइम में कि इसका आंसर ग्रेट ब्रिटेन होगा, ठीक है। आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है, आपको तो एग्जाम निकाल के फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये जो 3 नंबर आपका आने वाला है वो आपको इंश्योर करना है। क्यों बोलो, क्योंकि यही एक पोर्शन होगा जहां लोग अटकेंगे, ठीक है। ये और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। फ्रांस में आतंक का राज्य बोला जाता था आपका रॉबिस्पियर को, ठीक है। फ्रांस का रिवॉल्यूशन आपको पता है, ठीक है, 1789 से 1799 तक, ठीक है। तो जो इसमें बहुत लोगों का नाम आता है जिसमें कि लुइस 14 भी था, ठीक है। ये इनका बोलना था कि मेरे शब्द ही यहाँ के कानून है, ठीक है। तो लुइस 14 का भी आप याद रखिएगा। और रॉबिस्पियर के समय को आतंक का राज्य कहा जाता है, याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनको लिटिल कारपोल बोला जाता था। और वाटरलू 1815 में जो हुआ था, इसमें फ्रेंच का सेना हार जाता है। और ये गद्दी पे कम बैठते हैं, राजा कब बनते हैं फ्रेंच में, तो 1804 में ये वहां के राजा बनते हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछा गया 1804 वाला। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का गुप्त नहीं था, देखो 2 था, ठीक है। अब यहाँ दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से पूछा जाता है, पूछ लेगा कि कौन किस में था, हमेशा यही क्वेश्चन छपा है, ठीक है। तो यहाँ की इनमें से कौन सा देश धुरी, देखो बहुत अच्छे से मैंने सजाया भी है, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार है, ये फर्स्ट वार, द्वितीय वर्ल्ड वार है। देखो तो एक था आपका धुरी, ठीक है, एक था धुरी और एक था मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो जो मित्र राष्ट्र था, ठीक है, और एक धुरी था, तो देखो जैसे कि एलाइड हो गया, तो एलाइड में कौन कौन था, ठीक है। तो एलाइड मतलब मित्र था, यूके, फ्रांस, यूएस, पोलैंड, यूएसएसआर, चाइना, ग्रीस और इंडिया, इंडिया भी इसका ही था, मित्र राष्ट्र का था। और एक्सिस में कौन था, धुरी में कौन था, तो जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। बड़ा ही ईजी है, ठीक है। तो देखो यहाँ में आपको दिख जाएगा कि जापान
इटली और जर्मनी, ये सब किसका था? ये आपका था धुरी राष्ट्र का, धुरी राष्ट्र का, धुरी राष्ट्र का, धुरी राष्ट्र का। धुरी मतलब हो गया आपका एक्सिस पावर, धुरी मतलब आपका एक्सिस पावर, धुरी मतलब एक्सिस पावर। जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली। और चीन क्या था? चीन क्या था? चीन क्या था? चीन था आपका एलाइड, मतलब मित्र वाला में था। ठीक है, याद रखने का, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लगाई, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ठीक है, देखो इसमें मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, इसका आंसर जो होना चाहिए, पर बुक में जिसका आंसर दिया हुआ है राष्ट्र संघ का गठन। ठीक है, पर मुझे लगता है कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करोगे कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है। चलिए हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। लोगों के लिए, लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की एक परिभाषा है। किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन का ये दिया हुआ बात था। ठीक है, डेमोक्रेसी। स्वतंत्रता का पोषण पत्र किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का घोषण पत्र जो है किसने तैयार किया था? थॉमस ने किया था। किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की, जर्मनी किसमें था? मैंने अभी बताया था, धुरी राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में कौन था? अभी मैंने बताया था। ठीक है, जापान था, जर्मनी था, इटली था। ठीक है, तो इसमें क्यों हारा था? तो उसका दो मेन रीजन जो था, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और ठीक है जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ये बहुत बड़ा रीजन होता है जापान पे। जब ना जापान क्या करते हैं, जापान जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देता है, जो कि यूएस वाला एरिया होता है, इसीलिए इसके बाद यूएस क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री मार लेता है। तो बी और सी इसका जो आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं? आप सिंपल सा दिमाग लगाओ यहाँ। ठीक है, रूस हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया। अब ये सब तो क्या है, एक गुट के आदमी थे, मतलब ये क्या था, मित्र देश के आदमी थे। बट इटली जो था, जर्मनी था और जापान, वो अलग थे। तो ये देखो, ये फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन दरोगा में छपते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट निर्माण किया जिसका नाम दिया था धुरी राष्ट्र। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 2 का बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है समुराई। समुराई जो योद्धा थे कहाँ के? तो आपने समुराई देखा भी होगा। ठीक है, बचपन में कार्टून भी इसका आता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा ये जापान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम, ठीक है, क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन छप चुका है आपका, अगर आप देखोगे पेपर उठा के। देखो ऐसे मूर्ख नहीं है कि आपको पूरा कुछ भी दे देगा, वो दिमाग लगाना चाहिए आपको। ठीक है, देखो सीबी ये ऑलरेडी 2016 में आ चुका है, ये दरोगा में छपा था। ठीक है, तो रूस और तुर्की के बीच में, ठीक है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो रूस और आपका किसके? तुर्की के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटेन और, देखो इसमें क्या था ना, बेसिकली देखो 1854 से 1856 के बीच में चला था। इसमें क्या था, रसिया एक साइड था और ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की इसमें एक साइड था। तो बट बाकी यहाँ रूस और तुर्की यहाँ सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो तुर्की ले लेंगे, यहाँ से रूस लेंगे, पर ये समझ लेना जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, 1854 से 1856 किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की एक साइड था और रसिया के अगेंस्ट में ये चीज हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद है फासिज्म। ठीक है, तो यहां है आपका, देखिए, ठीक है, तो फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की, और ये फासिज्म जो था किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपको याद रखना है, मुसोलिनी के द्वारा। मुसोलिनी को आपने सुना होगा इनका नाम। ठीक है, तो बेनिटो मुसोलिनी जो था, ठीक है, उसने क्या दिया था? फासिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो मुसोलिनी थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके इटली के रहने वाले थे। ये चीज याद रखना है, एक दल की प्रणाली में ये विश्वास करते थे, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, थॉमस पेन के किस काम के ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो याद रखना है, सामान्य बुद्धि। ठीक है, क्या है? सामान्य बुद्धि। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका आपको पता होगा, रैंड है इसका मुद्रा। ठीक है, बाकी मैंने ये सब चीज आपको बता दिया। उसके बाद है नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय? देखो जो ये नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कब गद्दी पे बैठा था फ्रांस में? तो 1804 में ही बैठा था। तो जैसे ही आए तो नेपोलियन संहिता का क्या विषय था? तो कानून में समानता। ये चीज आपको याद रखना है। क्या है? कानून में समानता, ये चीज आपको याद रखना है। विश्व के इतिहास में, ठीक है, पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? आप सबको पता होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो 6 अगस्त 1945 आपको पता है, यूएस ने इस पे गिरा दिया था, क्योंकि
आपको पता है यूएस और ये जापान जो था दोनों अलग अलग था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इसमें जो गिराया गया था 6 अगस्त को गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और जो आपका 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। ठीक है, हिरोशिमा पे पहला गिराया गया था, दूसरा वाला जो नागासाकी पे गिराया गया था। और बॉम्ब कौन सा था? तो एटॉम बॉम्ब था। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो जापान को। और किस स्टेट को बोला जाता है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश को। निम्नलिखित में से यूरोपीय का खारा अखारा किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है बेल्जियम को बोला जाता है। ठीक है, किसको? बेल्जियम को बोला जाता है। कॉकपिट इसको ही बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है कब हुआ था? 1789 से 99। ठीक है, किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? तो रूसो का। आपको याद रखना किसका? रूसो का। रूसो का किससे प्रेरणा लेके ये जो आपका रिवोल्यूशन था ये स्टार्ट हुआ था? तो रूसो से। ठीक है, रूस नहीं है, ये पर्सन का नाम है रूसो। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो राज्य में। कहाँ निवास करती है? तो राज्य में निवास करती है। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। शक्ति पृथ्वीकरण के प्रतिपादक थे, आपको मोंटेग्यू याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। शक्ति के पृथ्वीकरण के प्रतिपादक कौन थे? तो मोंटेग्यू आपको याद रखना है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजनीति विज्ञान का जो जनक बोला जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो गुरु बोला जाता है, पॉलिटिकल साइंस का जो अरस्तु को बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं को भागीदार का प्रतिशत क्या है? अब ये पहले का है, ठीक है, छोड़िए। नेपाल का पहला संविधान कब बना था? तो 1948 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1948 में बना था। सोवियत संघ का विखंडन हुआ है, याद रखिएगा। सोवियत संघ का जब विखंडन हुआ 1991 में, तो सबसे बड़ा जो देश निकल के आता है वो होता है आपका रसिया। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान का है? ठीक है, तो किसने राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान का मैंने अभी बताया फादर कौन था? यहाँ मैंने अभी बताया था आपको कौन था, ये देखिए। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता था? अरस्तु। जनक अगर बोले, बट अगर आपको यहाँ थोड़ा सा मेरिट का अगर बात कर लिए तो मेरिट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है, आपको मेरिट आपको याद रखना है। ठीक है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरी पड़ोसी, ठीक है, को बिना रोटी का गुजारा करना पड़े। तो किसका कहन था? तो ये लॉस्की का कहन था, मतलब स्टेटमेंट था। लोकतंत्र वह शासन है, ठीक है, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड ब्राइस का है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। किसका है? तो लॉर्ड ब्राइस का ये कहा हुआ है। 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर, ठीक है, ये 2012 में पूछा गया था, ठीक है, 40 लाख हो गया था। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली छपता है दरोगा में, मतलब 2001 वाला भी ये दे दिया था, आपका सेंसस दे दिया था। सेंसस पक्का पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला? सेंसस आप पक्का पढ़ के जाइएगा। ऐप पे आपका उसका पीडीएफ डाला हुआ है बहुत अच्छे से, ऐसे ट्राई करेंगे एग्जाम से पहले दोनों को कोरिलेट। देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो 1870 में। प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन एकदम मैंडेटरी कर दिया गया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया था? तो अलेक्जेंड्रिया आपको याद रखना है। मैजनी का संबंध किस संगठन से है? तो आपको याद रखना है मैजनी। ठीक है, इटली के एकीकरण का जनक, क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई, कि इटली के एकीकरण का जनक किनको बोला जाता है? तो मैजनी को। याद रखना है इटली के एकीकरण का जनक किसको बोला जाता है? मैजनी को। इटली का और मैजनी का संबंध किस संगठन से? तो कार्बोनेरी का। ठीक है, कार्बोनेरी। उसके बाद आपका, ठीक है, काउंट कावूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको याद रखना है काउंट कावूर को, ठीक है, विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है वोल्शेविक। आपको वोल्शेविक क्रांति, देखो जो 1917 में क्या हुआ था, आपका रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। कब हुआ था? 1917 में ही हुआ था। आपका रूस रिवॉल्यूशन भी हुआ था। ठीक है, और 1917 में ही क्या हुआ था? आपका वोल्शेविक क्रांति हुआ था। और वोल्शेविक क्रांति के जो लीडर थे, ये क्वेश्चन पूछा गया तो लेनिन था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि लेनिन का फिर उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्टेलिन था। लेनिन, स्टेलिन। ठीक है, लेनिन के बाद कौन आया? स्टेलिन आया। और जो लेनिन था किसका लीडर था? तो वोल्शेविक क्रांति का 1917। और 1917 में ही कौन सा हुआ था? तो आपका रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये सब याद रखिएगा जहां ज्यादा बोल रहा हूं। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। और ये भी जो था आपका वोल्शेविक क्रांति था, उसमें ये भी एक सदस्य था उसका रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अंकोरवट का मंदिर कहाँ है? तो आपको याद रखना है कैम्बोडिया में है। ठीक है, और हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल जो बाहर देश में कहीं है तो वो कैम्बोडिया में है, विष्णु भगवान का मंदिर है।
ठीक है। मैन कैंप किसका है? तो मैन कैंप याद रखिएगा किसका, ये आत्मकथा है, तो ये हिटलर का आत्मकथा है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तम आशा, ठीक है, इसमें याद रखना है कैप ऑफ गुड होप का बात करें, ये हिंदी में लिखा था, गलती हमसे भी हो गया, ठीक है, जब मैं आपके लिए बना रहा था। तो कैप ऑफ गुड होप जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। उत्तम आशा, ठीक है, अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा ये बार्टोलिस डियाज था, ठीक है, बार्टोलोमियो डियाज था। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप, इसने खोजा था, आपको याद रखना है, बार्टोलोमियो डियाज। उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की? तो आपको पता है 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, और 1498 में भारत का खोज किसने किया था? आपको पता होगा, आप जल्दी से कीजिए, बताइए कि भारत का खोज 1498 में किसने किया था। ठीक है। उसके बाद कस्तूनिया, आपको याद रखना चाहिए कस्तूनिया किसका नाम है? कस्तूनिया आज के समय में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल, जो कि कहाँ है? आपका तुर्की में है। ठीक है। तो इस्तांबुल का पतन जब हुआ था 1453 में हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति आपको याद रखना है, यूएसए का जो प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जो उसको क्या दिलाया था? आजादी दिलाया था 4 जुलाई 1776। ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन, आपको याद रखना है। ठीक है। सेकेंड जब वर्ल्ड वार टू जब हुआ था, तो उस समय जो आपके वहां के प्रेसिडेंट कौन थे? तो रूजोवेल्ट थे। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुआ है? मैंने बताया 1789 से 1799। ठीक है। और जैकोबियन क्लब जो रिलेटेड है फ्रांस से ही रिलेटेड है, 1789 से 1799, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड में, ठीक है, मुद्रण कला को, ठीक है, पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्टसन। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई, ठीक है, महानतम देन है? ये मुद्रण ईश्वर, एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में इतना, मतलब हिंदी तो आप समझ ही नहीं समझ पाओगे, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से। ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस का बात किया जा रहा है। ठीक है। ये देखो, इंग्लैंड में मुद्रण कला, प्रिंटिंग प्रेस का ये बात किया जा रहा है। ठीक है। तो मुद्रण कला मैंने बताया यहाँ कहाँ, इंग्लैंड में, किसके द्वारा? तो केक्टसन के द्वारा। ठीक है। और किसने कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है एक बेहतरीन गिफ्ट है भगवान का? ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ये चीज आप याद कर लेना। ठीक है। आपको पीडीएफ में हो सकता है ये वाला दिखा हुआ मिले, पर ये इसका आंसर होगा, मैं यहाँ आपको इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, ठीक है, कहाँ हुआ था? तो आपका चीन में हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्ट जो है चीन में हुआ था। हिंद चीन पहुंचने वाले पहले, या अभी आई थिंक बीपीएससी में छपा था, तो पुर्तगाली थे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले। ठीक है। उसके बाद है नरोत्तम सिहानुक, कहाँ के शासक थे? तो आपको याद रखना है कैम्बोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कैम्बोडिया के। बेस्टिल, आपको पता होगा बास्टिल डे, अभी मोदी जी को भी बुलाया गया था बास्टिल डे परेड में। तो बास्टिल, जब आपका बास्टिल डे परेड जो है, ठीक है, वो बास्टिल डे क्या था? एक वहाँ का बहुत बड़ा बिल्डिंग था जिसको उड़ा दिया गया था। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। ठीक है। तो ये जो बास्टिल का पतन हुआ था, तो आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 से 1799। तो 14 जुलाई 1789 को उसका पतन कर दिया गया था फ्रांस में। ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 में चला था। ठीक है। दो गुटों के बीच में हुआ था, ये आपको पता होगा। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? तो हिरोशिमा में गिरा था। आगे मैं बताऊंगा कौन सा किसमें था। फर्स्ट, जैसे वर्ल्ड वार 2 का बताया, वर्ल्ड वार 1 का भी बताऊंगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1889 में हुआ था, 20 अप्रैल को हुआ था, और ऑस्ट्रिया में हुआ था हिटलर का जन्म। ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? ठीक है। तो वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो याद रखिए उदारवाद। ठीक है। फिडेल कास्ट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको क्यूबा, आपको पता होगा क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना है। ठीक है। तो जो ये क्या थे ना, वहाँ के पीएम भी रह चुके हैं। ठीक है। वहाँ के बाद और वहाँ के फ्रीडम फाइटर भी थे। तो फिडेल जो कास्ट्रो किस देश के संबंधित है? तो क्यूबा से संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना है। मार्शल टीटो, आपको पता होगा इनके बारे में, जो नाम NAM, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। जो कि 1961 में इसका पहला आपका जो सम्मेलन हुआ था सर्बिया बेलग्रेड में। ठीक है। तो वो वही है, उसमें एक फाउंडर ये भी थे मार्शल टीटो। ठीक है, नाम का। तो मार्शल टीटो किस देश के? तो यूगोस्लाविया का है, आपको याद रखना है। ठीक है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति है? तो राष्ट्रपति थे एक्चुअली। तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको सोवियत संघ का, आपको याद रखना है। फास्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो आपको स्कोर करना है, वो तब करोगे जब सब क्वेश्चंस करके जाओगे। ठीक है। गुट निरपेक्ष, यही मैं बता रहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था 1961। बेलग्रेड कहाँ? तो आपका सर्बिया की राजधानी। सोवियत संघ में, ठीक है, पेरेस्ट्रोइक और ग्लासनोस्ट की नीतियों की शुरुआत किसने की है? तो आपको मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, गोर्बाचोव। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना। ऐसे भी गोर्बाचोव, मिखाइल, ये सब सोवियत मतलब रशियन वर्ड नाम है। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा? ओके, तो आपको पता है कि जो जब सोवियत यूनियन टूटता है तो सबसे बड़ा देश कौन निकलता है? तो रूस निकलता है, वही इनडायरेक्टली पूछ रहा है। सोवियत संघ का विखंडन हुआ था 1991 में हुआ था, सबसे बड़ा देश जो निकला था कौन निकला? वो रसिया निकला। ठीक है, बराक ओबामा किस दल से है? तो आपको याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और जो बाइडेन जो अभी है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी का। इनका सिंबल क्या है? तो गधा जो है इनका सिंबल है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में यूरोपियन संघ का स्थापना हुआ था, बट आई थिंक इसका जो मोर एक्यूरेट होगा वो 1 नवंबर 1993 होगा, यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपियन संघ का अभी हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल में है, बेल्जियम में। स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता नहीं, यहाँ बंधुता होगा। ठीक है, प्रभुता लिखा। ठीक है, मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये जो नारा जो दिया गया था ये फ्रांस के समय दिया गया था। ठीक है, फ्रांस क्रांति के समय दिया गया था 1789 से 1799। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बन जाता है। किंतु सभी जगह बंधनों से बन जाता है, किसका कहना था? तो रूसों से। जब रूस जाते हो ना, ठीक है, तो बंधन में आप पड़ जाते हो। ठीक है, उसके बाद लॉस्की किस देश के राजनीतिक चिंतक थे? तो इंग्लैंड के। लॉस्की कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। उसके बाद है आपको कि मुझे केक, मैंने बता दिया था केक वाला। ठीक है, किसने कहा था? तो लॉस्की ने कहा था। किसने कहा था कि न्याय शक्ति का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है? तो यह है आपका थ्रेसी मैक्स ने कहा था। ठीक है, राजनीति शास्त्र का जनक किसने मतलब राजनीति शास्त्र का। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना ये है आपका अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक पॉलिटिकल साइंस भी पूछे इसमें आया था। प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो मैंने बता दिया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में मिलता है। किसने कहा था कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? ये ब्राइस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? ब्राइस ने कहा था। किसने कहा था कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? ठीक है, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, तो ये फाइनर ने कहा था। किसने कहा था? ये फाइनर ने कहा था। ठीक है, फाइन चीज नहीं ना, किसी को दबा के रखोगे तो। किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? तो इंग्लैंड में। और पहला लिखित संविधान किसका था? तो अमेरिका का था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये माल्थस ने किया है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया है। ठीक है, न्यायिक जो आपका जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो न्यायपूर्वक जिसको बोला जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टाम्प एक्ट। ठीक है, इसी के बाद जो बात आया था कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया था? तो 1765 में। तब क्या था? जो अमेरिका जो था वो इंग्लैंड के अंदर था। ये चीज आपको याद रखना है। 1765 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का मतलब अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ठीक है, तो यह आपका समानतावाद आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो समानतावाद आपको याद रखना है। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का, ठीक है, पूर्वगामी है? तो आपको याद रखना है अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो आपको याद रखना है अरस्तु ने कहा था। ठीक है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया किस वाले एरिया को कहता था? तो दजला और फारत जो नदियों के बीच के उपजाऊ धरती को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है इसका। लॉस्की के विचार से संप्रभुता है। ठीक है, बहुलवादी लॉस्की बिलीव करता था इसमें। उसके बाद यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है, जीवन एकाएक दरिद्र, अपवित्र, ठीक है, और असभ्य और क्षणिक हो जाता है? तो यह आपका होप ही खत्म होगा, हवस। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटेन द्वारा चीन विजय, ठीक है, शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है अफीम युद्ध में। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी, तो अफीम वार। देखो आपको ये पूछा जा सकता है जो अफीम वार हुआ था, ये भी दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अफीम वार हुआ था किन के बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना ये एंग्लो चाइना वार था। मतलब एंग्लो मतलब जो इंग्लैंड वाले और चाइना के बीच में था। ये कब चला था? 1839 से आपका ये चला था 1842 तक ये चला था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अफीम वार इंग्लैंड और चाइना वाला। तो उसके बाद है
क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया धर्म से है, आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद है नाटो। नाटो क्या था कि यूरोप में जो साम्यवाद को रोकने के लिए क्या बनाया गया था, तो एक नाटो 1949 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, और आपको पता है ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि है, तो ये आपको याद रखें यूनानी कवि कौन है, तो होमर जो है एक यूनानी कवि है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी हैं, ठीक है, तो लिंडेस एंड मैटलैंड आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में समानतावाद के उदय का प्रमुख कारण था। ठीक है, ये देखो बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रभुता, आपको पता है इंडोनेशिया में सबसे जो पहला पहुंचा था और जिसका वहां प्रभुता रहा था वो था डच। ठीक है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में, ये मैंने पहले आपको समझा दिया, जब क्या था जापान ने जो पर्ल हार्बर पर अपनी सैनिकों पर हमला किया, उसने हमला कर दिया था, ठीक है, यूएस पे, इसलिए। और जापान जो तो क्या था वो आपको मैंने बताया था, वो धुरी रास्तों में शामिल था, और जब उसने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे, इसीलिए 8 सितंबर 1941, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका जो यूएस वो कब शामिल हो गया था, तो 8 सितंबर 1941 में शामिल हो गया था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम मैंने बता दिया था, पहला इसका जो ये हुआ था, ये बेलग्रेड 1961 में हुआ था। ठीक है, कतार की मुद्रा मैंने बहुत बार बता दिया, कतार का जो मुद्रा क्या है, रियाल है, आपको ये चीज याद रखिएगा। फ्रांस की मुद्रा क्या है, मैंने बहुत बार बता दिया, ये यूरो है आपको, बाकी ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद है हिरोशिमा एवं नागासाकी, जापान, आपको पता होगा। येन मुद्रा है आपका जापान का है। ठीक है, चीन के शासक कुबलिया खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख कौन करता है, तो मार्को पोलो ने किया है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कस्तूनिया मैंने बताया था, इस्तांबुल अभी के समय का इसका पतन हुआ था। ये देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1453 में ये रिपीट हुआ है सब क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद है अमेरिगो वेसुपुची किस देश का नाविक था, तो आपको याद रखना है स्पेन का ये नाविक था। उसके बाद है सप्तवर्षीय युद्ध, मैंने बताया था सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ है, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ है आपका इंग्लैंड और आपका फ्रांस के बीच में हुआ है, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ है। ठीक है, आपने ऐसे ये आप भारत में भी पढ़े होगे आप। ठीक है, आपका कार्नेटिक वार, जिसमें फ्रांस और जो है आपका इंग्लैंड इंग्लिश लड़े थे। ठीक है, चलिए बोस्टन टी पार्टी मैंने बता दिया 1773 में हुआ था, और 4 जुलाई 1776 में आपका क्या हुआ था, आपका फिर आपका यूएस आजाद हो गया था। मैं ही राज्य हूं और मेरी बातें ही क्या है, आपका वहां का लो है, ये किसने कहा था, तो ये लुइस सोल्मा ने कहा था, ये फ्रांस का रहने वाला था, मतलब वहां का राजा था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता का संबंध किससे है, तो मैंने बताया था फ्रांस का क्रांति से 1789 से 1799। ठीक है, उसके बाद फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। यूएस में 4 जुलाई को मनाया जाता है, और आपका जो श्रीलंका है 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वाइमर संविधान आपको पता है वो कहाँ है, तो आपका जो जर्मनी से, यहीं से हम लोग ने क्या लिया है कि जो जब भी इमरजेंसी आता है तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, वो यहीं से के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद अलासा लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है जर्मनी का, जो अलासा लॉरेन है ये जर्मनी का है। ठीक है, अलास्का नहीं, याद रखना। द्वितीय विश्व का प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1390, और क्यों हुआ था, तो पोलैंड पे अटैक कर दिया था कौन, आपका जर्मनी कर दिया था। और उसके बाद जर्मनी पे फिर कौन अटैक कर दिया था, तो आपका जैसे उसने अटैक किया, फिर उधर से कौन 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 अटैक कर दिया था, तो इधर से कर दिया था आपका इंग्लैंड, और इधर से कर दिया था आपका फ्रांस कर दिया था। तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार। इमीडिएट कोज क्या था, तो जर्मनी का अटैक पोलैंड पे, और जापान की मुद्रा, और फर्स्ट वर्ल्ड का इमीडिएट क्या था कॉज, जो दरोगा में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बताया था, ठीक है, कि जो फर्निंडो जो था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, उसकी हत्या हो जाता है। ठीक है, वही उसका इमीडिएट कॉज था। तो जापान की मुद्रा येन है, ये चीज बताती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटिश के खिलाफ, मैंने बताया, देखो अब देखो ये क्या है, प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध है। अब प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन था, एक बार पहले आप ये समझ लो। ठीक है, देखो इसमें भी क्या है, एक धुरी है, एक मिस्र है। ठीक है, तो पहले मित्र वाला देख लो, क्योंकि मित्र वाला हमेशा जीतता है। तो इसमें था फ्रांस था, रसिया था, इंडिया था और ब्रिटेन था। फ्रांस था, रसिया था और आपका ब्रिटेन, ये मैंने एंड लिखा है। ठीक है, फ्रांस था, रसिया था और ब्रिटेन था। ठीक है, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन था। ठीक है, और इसमें कौन कौन था, धुरीय राष्ट्र में कौन कौन था, तो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, देखो इसका कहानी अगर एग्जाम होने के बाद भी इसको कंप्लीट कर लेना, ताकि मेंस में अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, या मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, आपका ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। ठीक है, तो बुल्गारिया धुरी में था, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा 1915 में, तो देखिए ये फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी तो पहले से ही वर्ल्ड वार 2 में था, ठीक है। बट 1915 में बुल्गारिया जो है किसके अगेंस्ट में खड़ा होता है, तो मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट में खड़ा होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो याद रखना केंद्रीय बल बोले या धुरी बोले वो सेम ही चीज है, ठीक है। तो आपका बुल्गारिया शामिल हुआ था उन लोग की टीम में, ये याद रखना। देखो यहाँ बहुत अच्छे से हमने सजा दिया। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना था 1971। हिरोशिमा एंड नागासाकी ये बता दिया, ठीक है। पशुपतिनाथ धर्मशाला आपको बता दिया। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 में, ठीक है। 1950 में पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल है, अब याद रखना हिंद चीन में कौन से देश शामिल है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, अच्छे से याद रखना, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आपको मैंने बताया 1914 से 1918। उसके बाद है निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद, याद रखना दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। जो वहां रंग भेद, ठीक है, काले लोगों को नीचे दिखाया जाता था दक्षिण अफ्रीका में, तो उनके लिए कौन काम किया था, नेल्सन मंडेला। आप जल्दी आओ, नेल्सन मंडेला से पहला क्वेश्चन याद होगा कि भारत रत्न इनको कब मिला है, तो 1990 में इनको भारत रत्न मिला है। इनका एक बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसने लिखा है, तो यही इन्होंने ही लिखा है। और नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया था 18 जुलाई को हम लोग नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। और इनको नोबेल अवार्ड कब मिला था पीस में, तो 1993 में। तो 1990 में 1990 में इनको मिला भारत रत्न, और 1993 में क्या मिला उनको, नोबेल पीस अवार्ड मिला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी की स्थापना किसने किया था, सबको पता है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, जर्मनी। किसने किया था, तो आपका पता है, बहुत ही क्रूर आदमी था, ठीक है, बहुत सारे ज्यूइश को उन्होंने मार दिया था, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन था, मैंने बता दिया ये चीज, ठीक है। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया 1789 से 1799, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, मैंने बताया ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार की हत्या, ठीक है। ये क्या था कि इसका हत्या कौन कर दिया था, तो ये एक्चुअली एक आदमी था सर्बिया का, उसने इनको गोली मार दिया था, ठीक है। बोस्निया में ये घूमने के लिए गए थे। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो मैंने आपको बता दिया वाशिंगटन डीसी, 4 जुलाई 1776 को इनको इंडिपेंडेंस मिल जाता है। साम्यवादी का सर्वप्रथम, ठीक है, साम्यवादी का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ है, तो रूस में हुआ है। साम्यवादी कम्युनिस्ट का, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टार्टेड इन 1917 इन रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है आपका अमेरिका के नागरिक, देखो देश को आजाद कौन दिलाया अमेरिका को, तो आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी। बट नागरिक आंदोलन का वहां कौन लीडर था, तो मार्टिन लूथर किंग था, ठीक है। भारत के मार्टिन लूथर किंग किनको बोला जाता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये चीज मैंने बता दिया। द्वितीय विश्व में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, एडोल्फ हिटलर ने कर दिया था। किसी को इतना भी मत डराओ कि उनके अंदर डर ही खत्म हो जाए, यही रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। देखिए पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो वारसाई में। ये पर्सा जो था ना, ये एक तरीके समझ लो कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, जर्मनी में बहुत सारे स्टेट था, उसी तरीके से उसमें सबसे जो पावरफुल था वो पर्सा था, ठीक है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है, तो आपको याद रखना अमेरिका में हुआ है सबसे पहला लिखित। सबसे पहला संविधान तो यूके का था, ब्रिटेन का, पर उसका लिखा हुआ नहीं। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था, तो जनसंघर्ष के लिए, याद रखिएगा जनसंघर्ष जब हुआ था। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना, ये सब चीज मैंने पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। उनको वाटरलू के युद्ध में 1815 में हरा दिया गया, तो उनको लिटिल कारपोल बुला था। हराने के बाद क्या हुआ था, उनको कहाँ भेज दिया गया, तो सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया था। फ्रांस के राजा कब बने थे, वो तो 1804 में बने थे। कीव ये दरोगा में छप चुका है, ठीक है। देखो ये 2023 में मद्य निषेध वाला दरोगा में ऑलरेडी आ चुका है। कीव इसका राजधानी है, ठीक है, क्योंकि उस समय चर्चा में भी था। कीव का राजधानी, कीव किसका है, तो यूक्रेन का राजधानी, और यहाँ का करेंसी क्या है, तो हरवानवी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र समझिए होगा, धुरी मतलब कौन, मित्र के अगेंस्ट वाला, तो ब्रिटेन, यूएस, ठीक है, ये सब था ही नहीं, ये सब ब्रिटेन, यूएस, ठीक है, ये सब कौन सा, ये मित्र राष्ट्र था, ठीक है। वही जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, ये सब कौन था, धुरी था। ये चीज एटलीस्ट कंफर्म करके जाना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रिया राजकुमार का फर्नांडी की हत्या। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व किया, सबको पता है। यूरोप का जो जितना भी जो भौगोलिक अनुसंधान में, ठीक है, किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है, तो वह है आपको सबसे पहले यही निकले थे, पुर्तगाल पर, ठीक है। ये निकल गए, उसके बाद इन्होंने रास्ता सबको दिखाया। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है, ठीक है, ये इसमें से सब हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है।
देख लेना है, पढ़ लेना है। ये बीपीएससी वाला है, ठीक है, शिक्षक वाला, ठीक है। निम्न में से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अच्छे से याद रखा, इन्होंने ही लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लिखा है, मतलब ये ताकि नोट में आपको जो आपका सेकंड में देखिए, यूएस को इंडिपेंडेंस मिला था 4 जुलाई 1776 को। बोस्टन टी पार्टी हुआ था 16 दिसंबर 1776 को। और बोस्टन टी पार्टी के बाद ही, ठीक है, क्या होता है आपका यूएस इंडिपेंडेंस 1775 में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो रिवोल्यूशन क्रांति स्टार्ट होता है 1776 में उनको मिल जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी कहाँ हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था 16 दिसंबर 1776। बोस्टन वहाँ का एक स्टेट है। उसके हीरो कौन थे, नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम थे। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, आपको पता है, जब ये जो आपका यूएस का जो रिवोल्यूशन होता है वहाँ का आज़ादी के लिए जब वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, वार समाप्त हो जाता है, रिवोल्यूशन, तब वहाँ एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से जो भारत में आपने पढ़ा है कार्नेटिक वार, उससे कंफ्यूज मत करना। देखो, एंड ऑफ सिविल वार, एक सिविल वार होता है, गृह युद्ध जिसको बोला जाता है, तो वो कब हुआ था, ठीक है, कब समाप्त हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1865 में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1861 में। सिविल वार कब एंड हुआ अमेरिका में? 1865। अब्राहम लिंकन याद रखिएगा, प्रेसिडेंट थे आपके, कहाँ के? आपके यूएस के। कब? 1860 में ये बने थे। और ये जो दास प्रथा है, स्लेवरी सिस्टम, इन्होंने एंड कर दिया था 1862 में। वाटरलू के बारे में मैंने आपको समझा दिया। वाटरलू 1815-16 में 1815 नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का आर्मी को पूरी तरीके से, फ्रेंच आर्मी को। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 15 अगस्त 1769 में हुआ है। और ये राजा जो बने थे वहाँ के फ्रांस के, वो 1804 में बने थे। हारने के बाद इनको संत हेलिना द्वीप भेज दिया जाता है। इनको लिटिल कार्पोल के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको बोला जाता है? तो ये भी नेपोलियन को बोला जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 से 1799 हो जाएगा यहाँ, 1789 से 1799। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों वर्ड जो हम लोग ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। पंचशील समझौता आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था, ठीक है। श्रीलंका को आजादी कब मिला था? तो आपको याद रखना है 4 फरवरी 1948, इसलिए 4 फरवरी को इन लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक फ्रांस और पारसा कौन था? प्रुसियन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो फ्रांस और प्रुसियन, ठीक है, वार जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1870 से लेके 1871 तक, बट पूछा गया था 1871 वाला ऑप्शन में था, ठीक है। एक्चुअली फ्रांस और जो पारसा था ना, पारसा मैंने बताया था जो जर्मनी का एक बड़ा स्टेट था, उसके बीच में हुआ था। और ट्रीटी भी बाद में इसमें क्या होता है, फ्रांस जो होता है पूरी तरीके से ये हार जाता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन होता है, जो कि मई 10 तारीख को 1871 में होता है। तो ये ट्रीटी भी याद रखना है 1871 वाला। और ये कब हुआ था वार? तो 1871 वाला, ये दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया। रशियन रिवॉल्यूशन मैंने बता दिया 1917 से 1923 तक चला था। इसी के बीच आपको याद रखना है रशियन रिवॉल्यूशन के 1917 का ही समय है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, 1917। लीडर कौन था? लेनिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था, नया इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया गया था लेनिन के द्वारा, ठीक है, वो कब लाया गया था? तो 1921 में ही लाया गया था आपका, कहाँ? रसिया में। सिविल वार, गृह युद्ध जो इंग्लैंड में हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1642 ड्यूरिंग चार्ल्स वन के समय में हुआ था। और एक पूछा जाता है गौरवान्वित, ठीक है, रिवॉल्यूशन या रक्तहीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। ये इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1688 से 1689, ठीक है। 100 ईयर ऑफ वॉर, एक बोलते हैं ना 100 वर्षीय युद्ध, किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1337 से 1453। वार ऑफ गुलाब का वार इंग्लैंड में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कब हुआ था? तो 1455 से 1485। इंग्लैंड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कब शामिल हुआ था? तो 8 अगस्त 1914 को। और अमेरिका जो फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 8 सितंबर 1941 को। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जर्मनी जब हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो उसके बाद उसको साइन करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जिसमें उसको बहुत बुरी तरीके से पैसा उससे लिया जाता है, उसका बहुत नुकसान भी होता है। और ये होता है मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में होता है, ठीक है। हिटलर बॉर्न हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। इनका जो आत्मकथा है उस बुक का नाम क्या है? मैन कैम्प।
चाइना रिवॉल्यूशन 1911 याद रखने, चाइना में भी रिवॉल्यूशन हुआ था 1911 में, और लीडर कौन थे उनके? सुन यात सेन थे। और जो गृह युद्ध हुआ था, सिविल वार जो हुआ था चाइना में 1927 में हुआ था, 1927 से लेके 1949 तक चला था। ठीक है, देखो जो मित्र जो था ना, मित्र कंट्री, ठीक है, इसमें आपको पता है मैन कौन होगा? एक तो यूएस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में अगर मैं बात करूं, ठीक है, और एक इंग्लैंड था, और एक जो था आपका फ्रांस था। ठीक है, इसी के हाथ में सब मैन पावर था। ठीक है, तो प्लीज आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है। ठीक है, 182 हो गया। चलिए, श्रीलंका को ये चीज मैंने बता दिया। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था, तो 1801 में मिलाया गया था। ठीक है, जबरदस्ती जो किसको यूनाइटेड किंगडम में किसको मिलाया गया था? आयरलैंड को 1801 में। और आपको याद रखना श्रीलंका को कब आज़ादी मिला था? तो 4 फरवरी 1948 को। देखो मैंने बहुत ही क्विक करवाया है, बट अगर आप इसको कर लेते हो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पूछा जाएगा, वो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया। और बाकी जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है बस उतना कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। जय हिंद। प्लीज अगर मेहनत कहीं से भी आपको पसंद आया हो तो आपका लाइक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बस कर लीजिएगा। आप कुछ लोग से तो नहीं, बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। जय हिंद।